तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब यहाँ झारखंड में अगर कोई भी गवर्नमेंट नौकरी निकलता है या फिर जो भी कोई भी वैकेंसी आता है तो उसके बारे में हम नोटिफिकेशन आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि मैट्रिक लेवल का है, ठीक है, और जो कि झारखंड में निकाला गया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, ठीक है। और ये जस्ट आ जाए वैकेंसी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वीडियो हम आपको बता के दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है कि ये देखिए, झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त परीक्षा 2022 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। और ये जो है ऑनलाइन वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट का नाम है jssc.nic.in। इस पर जाके ऑनलाइन आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो तिथि है वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसका जो डेट है वो है रजिस्ट्रेशन, यानी 11 तारीख 9 महीना से लेके 10 तारीख 10वां महीना तक आपका इसका जो रजिस्ट्रेशन चलेगा या फिर फॉर्म भराएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो फ़ी जो है इसका 12 तारीख तक मतलब इसका लास्ट जमा होगा, ठीक है। और एक मिनट, फ़ी कितना पहले वो देख लीजिए आप। तो फ़ी जो है इसका नॉर्मल मतलब 100 रुपये है। और इसमें भी छूट है कि इसका परीक्षा झारखंड राज्य का ST SC जो है, ठीक है, उन लोगों को 50 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे और डिटेल से जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी विकलांग उन लोगों का भी है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का जो प्रिंट आउट अंतिम तिथि इसका 14 तारीख 10वां महीना 2022 का है, ठीक है। और ये दिनांक 16/10/2022 से दिनांक 19/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी मतलब कोई भी गलती होता है तो उसको संशोधित करने के लिए पुनः जो इसको वेबसाइट खोला जाएगा। जैसे आप कोई भी गलती होगा तो उसको दोबारा सुधार करेंगे, ठीक है। हो सके कुछ शुल्क लिया जा सकता है या फिर नहीं भी लिया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे शुल्क भुगतान करने के शुद्धिकरण का दावा करने सब बात का प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि मान लीजिए कोई आरक्षण का दावा करता है, जैसे कि हम OBC हैं या फिर ST हैं, SC है, ठीक है। तो SC ST है उसका जो सर्टिफिकेट उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट क्या है ना कि यहाँ पे देखिए, पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये जो 19/7/2000 मतलब इस डेट के पहले का जो है आपका आवासीय पत्र नहीं, इसका मतलब नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो इस डेट से पहले का आवासीय पत्र, ठीक है। और जो 2016 से जो भी है ये डेट है 2/6/2016 का जो है उससे पहले का आपका स्थानीय किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी पत्र को वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि पूर्व अंचल अधिकारी, ठीक है, ये पूर्व अंचल अधिकारी का और ये पूर्व मतलब कि इससे पहले का डेट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर देखेंगे आप यहाँ पे कि बाकी इधर कुछ नहीं है। जाति प्रमाण पत्र तो जैसे कि बताया कि आपको इसमें छूट कुछ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क भी बता दिए हैं कि यहाँ पे 100 रुपये है परीक्षा शुल्क। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आरक्षण मतलब वैकेंसी कितना है, ठीक है। तो एक कीट पालक का निकाला गया है वैकेंसी, ठीक है। और एक चीज़ और निकाला गया है यहाँ पे कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग का, ठीक है। तो ये जो 10 लेवल का वैकेंसी है आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये जो है इसका सारा कुछ वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। या अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी का 106 है, ठीक है। और ST SC का है कुछ। और यहाँ पे अनुसूचित जाति का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का BC1 BC2 का है, ठीक है। आर्थिक EWS का यहाँ पे है, ठीक है। EWS का आर्थिक रूप से वाला 28 वैकेंसी है। तो इस तरह टोटल मिला के 268 वैकेंसी किसमें है, कीट पालक में, ठीक है। और आप इधर पे भी है कुछ का कोट का, जैसे खेल कूद वाला कोटा है, ठीक है ना। तो इन सब में भी कुछ वैकेंसी है, जैसे 3 इसमें 5 है, 3 ठीक है। इस तरह आप जाके पूरा अगर आप उन सब श्रेणी में आते हैं जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद इधर दूसरा वैकेंसी तरफ देखेंगे 2 नंबर में कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग में। तो इसमें भी ये 76 वैकेंसी है UR का, ठीक है। ST का ST SC का ऐसा वैकेंसी दिया गया है और ये EWS का दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये टोटल वैकेंसी जो है 187 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे लिखा है कि कोटि पर रिक्तियाँ मतलब संशोधित कह सकते हैं, यानी कि जो कोई भी इसका जो वैकेंसी हुआ या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। ये इसका बोला गया है, मेन मकसद यही है। इसके बाद अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो कीट पालिक समकक्ष उद्योग वाला पहला वाला है उसमें झारखंड राज्य से आपको मैट्रिक 10th करना है, ठीक है। साथ में एक चीज़ और है, ठीक है, अगर आपके पास है वो तो भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। ये जो है ना 10वीं कक्षा एवं हो गया 10वीं कक्षा, यानी झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्ष सर्टिफिकेट किसमें सेरिकल्चर सिल्क या विभाग या सिल्क ड्राइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा या तो ये होना चाहिए अथवा 2 वर्ष यानी 10+2 इंटर होना चाहिए किससे, सेरिकल्चर या टेक्सटाइल से। यानी कि आपको 10th तो लगेगा ही, साथ में क्या है ना कि 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो कि एक इंस्टीट्यूट है संस्था जो चाईबासा में है, ठीक है। और वो 1 साल का सर्टिफिकेट अब मांगा जाएगा। और किस स्टेट में है तो ये यानी कि सेरिकल्चर सिल्क है ना, इस सब विभाग में है। सेरिकल्चर सिल्क है विविंग सिल्क ड्राइंग प्रिंटिंग में है। तो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सैलरी इसका देखेंगे तो सैलरी जो है 18,000 से 56,900 तक है, जो कि बहुत ही शानदार वैकेंसी है, ठीक है।
बहुत अच्छा सैलरी है। इस तरह से अगर हम दूसरा देखें कि कुशल शिल्पी वाला में कितना है, तो इसमें भी इसमें ज़्यादा थोड़ा सैलरी है, 19,900 से लेकर 63,200 तक, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि 10th तो रहना चाहिए, साथ में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट रहना चाहिए किसमें, हस्तशिल्प में, ठीक है ना। हस्तशिल्प में आपका 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा है कि एक तो आपका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, प्लस क्या है कि 2 साल का आपका अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मतलब आप किसी में पहले कार्य कर चुके हैं, उसका अनुभव इसको चाहिए, ठीक है, उसका भी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये जो था उसका न्यूनतम शैक्षणिक था, है ना ये। और इधर कोई ऐसा कुछ काम का नहीं है। अब जो है इसका डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कि ये एज क्या है रहेगा। एज जो है इसका 18 वर्ष तक न्यूनतम रखा गया है, और अधिक से अधिक एज जो है वो अपना जैसे जनरल का है, ठीक है, तो जनरल या आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS का जो है ना, मतलब 35 साल तक रखा गया है, ठीक है। अ, और यहाँ पे देखेंगे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद, ये सब जो ST/SC का 37 साल तक रखा गया है, ठीक है। महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, ये 38 साल के लिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला 40 वर्ष के लिए, सॉरी ST/SC के लिए ये वाला, ठीक है। वो ST/SC का नहीं था, ठीक है। ये BC1 का था और BC2 का, ठीक है। ये जनरल का हो गया, EWS का हो गया, ये BC1 BC2 का हो गया। और इधर देखेंगे तो ये ST/SC का, ये 40 साल का, ठीक है। ये पुरुष महिला दोनों के लिए है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप परीक्षा का स्वरूप हम लोग देखेंगे, तो परीक्षा का स्वरूप जो OMR पर आधारित होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइज किया जाएगा अंक को, तो ये सब अभी बात का प्रोसेस एग्जाम देने के बाद का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 रहेगा, और अगर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, मतलब अगर सही है तो 3 नंबर मिलेगा, एक सही है तो, ठीक है। और अगर वही गलत है, प्रत्येक गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि एक सही है तो आपको 3 मिलेगा, और एक गलत है अगर तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये परीक्षा का मतलब स्कीम रखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है कि कैसा होगा परीक्षा, ठीक है। तो 3 पात्र होंगे। पहला में क्या, देखिए 3 पाली दी जाएगी। अब ये जो है प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। देखिए पहले मान लीजिए पत्र 1 है, जिसमें क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश का आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। कुल प्रश्न 120 रहेगा, 80 तो हिंदी रहेगा, 40 तो इंग्लिश रहेगा, ठीक है। जिसमें से दोनों में आपको, और यहाँ पे लिख दिया है कि भाषा ज्ञान में प्राप्त मात्र अर्हक वाली क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है। वो 30% अंक प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर है बस, ठीक है। पत्र 2 में जाएंगे अगर, तो इसमें जो है आपका जनजाति मतलब भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो कि झारखंड का जो कुछ कुछ भाषा है, ठीक है। इसमें क्या, उर्दू, संथाली, मुंडारी, ठीक है, खड़िया, ऐसा जो कुछ कुछ भाषा है। तो इसमें से आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा, यानी 30 तो आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या मतलब जो लिखित पत्र 3 में क्या क्या रहेगा, तो सामान्य अध्ययन से रहेगा, झारखंड राज्य से क्वेश्चन रहेगा GK का, और गणित का रहेगा यानी मैथ का रहेगा, और सामान्य विज्ञान रहेगा, ठीक है। तो 40 अंक रहेगा सामान्य अध्ययन से या GK से। झारखंड का GK से 50 क्वेश्चन रहेगा, और सामान्य मैथ रहेगा 10 ठो, और 20 रहेगा साइंस, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आपको ये वाला दिक्कत नहीं करेगा निकालने में, निकलता है ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और ठीक है, बाकी थोड़ा लैंग्वेज ही दिक्कत करता है। अब यहाँ लैंग्वेज क्या क्या है, मान लीजिए आप जो भी सेलेक्ट किए, मान लीजिए खोटा है, ठीक है, बहुत सारा लैंग्वेज है, खोटा, मुंडारी जैसे बताएं, तो हम आपको चॉइस करना पड़ेगा, उसी में आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए खोटा का है, ये सब पुस्तक बता दिया गया, सिलेबस बता दिया गया, आप उसको अगर तैयारी करेंगे तो आप इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये नागपुरी का कुछ कुछ है, ठीक है। उस तरह से बहुत सारा था, हम कुछ कुछ को लिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, हिंदी भाषा से हिंदी भाषा पर आधारित 20 प्रश्न रहेगा, और हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न, ठीक है। और ये सब सिलेबस है, ठीक है। और अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो 20 प्रश्न, और व्याकरण पर रहेगा 20 प्रश्न, ठीक है ना। इस तरह से है। और क्षेत्र भाषा का तो आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे किस किस टाइप का आता है, जैसे उर्दू है कोई तो प्रोज, पोएम्स, ग्रामर, है ना, ठीक है। इस तरह से आपका सिलेबस जो बताया गया है, ठीक है। और ये तो बता दिए हैं, ये वाला चीज़ है। तो इस तरह से जो बेसिक जानकारी था आप लोग को वो बता दिए गए, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा अगर बहुत लोग मेन इसमें कर दिया है कि सर्टिफिकेट 1 साल का लग रहा है, ठीक है ना, उससे बहुत लोग नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वो सब चीज़ जल्दी कोई कहता है, और जो भी किए हैं तो आप लोग उसको भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप झारखंड राज्य से जानकारी कोई भी जानना चाहते हैं, है ना, जो कि नोटिफिकेशन आता है सरकारी नौकरी का, अभी बहुत सारा निकल रहा है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है।